बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, एंड वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे बच्चों, आपकी दुआ से बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। खुदावंद करीम की ज़ात से पूरी उम्मीद और भरोसा करता हूँ कि आप तमाम लोग भी खैर वाफियत से होंगे, ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने एडमिशन के टॉपिक में डायरेक्ट मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट का पहला केस, जिसमें मिस्टर सी कारोबार में उतने ही पैसे लेकर आ रहा है जितना एक हिस्से की वर्थ बनती है, ये आपको पढ़ाया। एक बार दोबारा कह देता हूं, अगर आप इत्मीनान से समाअत फरमाएं। कल की क्लास में हमने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पहला केस, जिसमें हमने देखा सी कारोबार में उतने ही पैसे ला रहा है जितना एक हिस्सा लेने के लिए उसे कारोबार में पैसे लाने चाहिए। और इस केस का हमने अंग्रेजी में क्या नाम रखा था प्यारे बच्चों? लिख के भेजेंगे आप मुझे, शाबाश, बिस्मिल्लाह भेजिए। इस केस का नाम क्या था? ये मेथड का नाम है जोया। जोया, आपने मुझे मेथड का नाम लिख के भेजा है, मैंने केस का नाम बोला। यमुना गुड, कासिम साहब गुड, रिदा गुड, महक गुड। शेख मोहम्मद हारिस ने पूरी अंग्रेजी नहीं लिखी, लिखी है, पूरी नहीं लिखी। कशफ थैंक यू। महानूर बिल्कुल गलत। शेख मोहम्मद हारिस साहब आधी आधी लिख के बातें ना भेजें, बुरी बात है। हुजैफा साहब थैंक यू। अलिशबा थैंक यू। अनस शहजाद साहब, आप मुझे मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट का नाम बता रहे हैं, मैं केस का नाम पूछ रहा हूं। शहीर साहब पूरी अंग्रेजी लिखें। जोया नहीं, मैंने इस इंग्लिश के नीचे या ऊपर एक अंग्रेजी का जुमला लिखने को कहा था, आप लोगों ने नहीं लिखा। वही पूछ रहा हूं अनस साहब, शुक्रिया बताने के लिए। जोया लिख के भेजे ना, वो क्या है जुमला। अनुषा, आप क्लास में हैं, आप रिप्लाई करके बताएंगी। काविश, आप कल क्लास में थे, रिप्लाई करके बताइए। शुक्रिया जोया, यही पूछ रहा था। अनुषा, आपका भी शुक्रिया। हर बच्चे पर जवाब देना वाजिब है, वो एक अलग बात है वो जवाब ना दे रहा हो। उमैसा, आप क्लास में थी, आपका रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। सैयदा उमामा, आप कल क्लास में थी, और नहीं भी थी तो रिकॉर्डेड लेक्चर बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों को ईमेल करता हूं, तो फिर आप जवाब दिया करें। और अगर आप जवाब दे चुके हैं तो लिख दीजिए, सर मैंने जवाब ऊपर दे दिया है। हो सकता है आपका जवाब मेरी नजरों से ओझल हो गया हो, रह गया हो, इतने सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे होते हैं। लेकिन ओके, शुक्रिया उमैसा, ठीक है उमामा, थैंक यू, शुक्रिया। बच्चों, बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप इत्मीनान और पुरसुकून से मेरी बात सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो हमने आपको सबसे पहले कुछ ग्राफिकल और कुछ अपना क्या कहना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स आपको प्रेजेंटेशन देने की कोशिश की, जिसमें हमने आपको दिखाया कि किसी चीज के अगर 4 हिस्से कर दिए जाएं और लोग हों 3, तो ये डिसाइड करना जरूरी है कि कौन कितने हिस्सों का मालिक है, कौन कितना हिस्सा लेगा। अगर ये बोलता कि भाई ए और बी तुम दोनों 2 हिस्से लेना और मैं भी 2 हिस्से लूंगा, तो ए बी इन 2 हिस्सों के लिए 60,000 लगा के बैठे हैं, फिर इन 2 हिस्सों की वर्थ भी होती 60,000। एग्री? बहुत तेजी से बोल गया मैं। लेकिन सी ने कहा मेरे आने पर तुम हिस्से करना 4, मुझे देना सिर्फ 1, 3 हिस्से तुम्हारे। तो 3 हिस्सों के मालिक वो ऑलरेडी हैं, और वो बिजनेस में ऑलरेडी लगा के बैठे हुए हैं कितने रुपए? 60,000 रुपए। याद आ गया आपको, वेरी गुड।
तो 60,000 रुपए अगर वो लगा के बैठे हुए हैं बिजनेस में, तो इसका मतलब यह है कि 60,000 फॉर 3 बॉक्सेस, सो ईच बॉक्स अमाउंट इज ₹20,000। द वैल्यू ऑफ फोर्थ बॉक्स शुड बी ₹20,000। ये आपको विद द हेल्प ऑफ बॉक्सेस समझाने की कोशिश की। शुक्रिया बेटा बताने के लिए, थैंक यू। अच्छा जी, चलें आगे बढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने आपको एक पराठा खरबूजा अंडा खिलाने की कोशिश की, जिसमें मैंने आपको कहा कि ये एक अदद खरबूजा पराठा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि 4 हमने बॉक्स बनाए हैं, 4 खाने बनाए हैं। इन 4 खानों में से एक खाना सी साहब लेना चाहते हैं, और अगर सी ये वाला हिस्सा लेना चाहता है, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी है, ये तो मैंने पहले से लिखा हुआ है ना। हमें हमें नहीं पता कि एक हिस्से की वैल्यू कितनी है, बस हम ये कहते हैं भाई इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। और 1 2 3 इन हिस्सों की वैल्यू भी नहीं पता, ये 3 हिस्से हैं किसके पास, तो आप जवाब देते हैं सर ये 3 हिस्से हैं ए और बी के पास, और उन्होंने बिजनेस में 60,000 लगाए। तो इस तरह भी समझा, यानी ये सब खुदा ना खास्ता आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ये सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं कि भाई हर तरह से आपको समझाने की कोशिश की। और फिर आखिर में कहा कि ना ये खरबूजा बनाना पेपर में, ना ये खरबूजा बनाना पेपर में, ना ये बॉक्सेस बनाना पेपर में, बल्कि पेपर में बनाना बेटा ये कंप्यूटेशन। और आपसे कहा कि आप ये कंप्यूटेशन अपने पास कॉपी करो, लिखो अपने रजिस्टर में, कहा इक्वल टू बुक वैल्यू और केस नंबर लिखने के बाद। यानी आपने ये जो लिखा हुआ है ना प्यारे बच्चों, ये अंग्रेजी लिखी हुई है, इसके ऊपर या नीचे इक्वल टू बुक वैल्यू लिखा हुआ है ब्लैक पेन से, और उसके नीचे आपने हेडिंग डाली कंप्यूटेशन फॉर बुक वैल्यू ऑफ 1/4 इंटरेस्ट। कोई बच्चा अपनी याद दहानी के लिए बॉक्सेस बना ले, ये खरबूजा बना ले, तो मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन पेपर में ये सब ड्रामेबाजी नहीं करनी, आपको ये सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा था। ओके, फाइनली अब हम आपको बताने लगे हैं कि बुक वैल्यू 4 में से एक हिस्से की हमने निकालने के लिए सबसे पहली लाइन में न्यू पार्टनर इंटरेस्ट क्यों लिखा, क्योंकि नए पार्टनर का हिस्सा निकालना है, तो हमने नए पार्टनर का रेशो लिखा। नए पार्टनर का रेशो था 4 में से 1, तो अगर 4 में से 1 उसका, तो क्यों क्या हमें नए पार्टनर का हिस्सा निकालना है जी। नए पार्टनर के इस हिस्से की अमाउंट निकालने के लिए हमें बाकी पार्टनर्स के हिस्सों को सहारा बनाया ना, यानी इस हिस्से का जवाब निकालने के लिए अगर आप गौर करें, फिर कह रहा हूं इस हिस्से का जवाब निकालने के लिए हमने इन तीनों हिस्सों को बेस बनाया, सहारा बनाया कि भाई इस हिस्से की अमाउंट हमें नहीं पता, इन तीनों की भी पता नहीं थी, लेकिन इन तीनों की टोटल पता थी। तो हमने कहा इन तीनों का टोटल है 60,000, तो डिवाइड करके एक हिस्सा पता चला, कहा इस हिस्से की वैल्यू भी 20। इसका मतलब है, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो कि जब मुझे 4 में से एक हिस्से की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सहारा कितने हिस्सों की वैल्यू को बनाऊं, बोलो सहारा कितने हिस्सों की वैल्यू को बनाऊं, बोलो शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बेहतरीन, वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम साहब। जी बेटा बेहतरीन जवाब, सब बच्चों ने एक्सीलेंट आंसर दिया। 3 हिस्सों की वैल्यू को बेस बनाऊं, सहारा बनाऊं। तो मैंने कहा अच्छा 4 में से एक अगर नए का, तो 4 में से 3 पुरानों का। तो पुराने वालों ने 3 हिस्सों के लिए ऑलरेडी बिजनेस में फॉर 3/4, 4 में से 3 हिस्सों के लिए, इंटरेस्ट का मतलब यहाँ हिस्से हैं, सूद नहीं है, 4 में से 3 हिस्सों के लिए पुराने पार्टनर्स ने बिजनेस में 30 जमा 30 लगाए में 60,000। फिर मैंने इस 60,000 को मल्टीप्लाई 4 से क्यों किया, क्योंकि मैं क्या मालूम करना चाहता हूं, अंग्रेजी क्या लिखी है, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल क्या ए और बी का नहीं, जब सी बिजनेस में आ रहा है तो आप टोटल कैपिटल 3 हिस्सों का होगा, 3 बंदों का होगा। टोटल कैपिटल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, आप 4 में से एक वो ले रहा है, 3 हिस्से पुरानों के, टोटल हिस्से होंगे 4, मल्टीप्लाई 4 से किया। और ये 60,000 कितने हिस्सों की अमाउंट है, 3 हिस्सों की, 3 से डिवाइड किया। ये बात कल सब बता चुका हूं, अब सिर्फ तेजी से बोलकर आपको एहसास दिला रहा हूं कि भाई हम ये पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 80,000 हमें क्या पता चला, क्या सी 4 में से एक हिस्से की वैल्यू 80,000 है, नहीं, बल्कि हमें चारों हिस्सों की वैल्यू पता चल गई 80,000 रुपए। कहा एक हिस्से की वैल्यू कितनी बनेगी, 80,000 का 1/4 ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह जवाब 20,000 आ गया। फिर आपको कल 2 काम और बताए, पहला केस एंट्री बनाई, कैश डेबिट सी कैपिटल क्रेडिट 20,000। फिर कहा बैलेंस शीट बनाएंगे, आपने बैलेंस शीट और एंट्री बना ली है, हैंड रेस करें ईमानदारी से। केस 2 में आपने ये एंट्री और ये बैलेंस शीट अपने पास बना ली है, जिन्होंने बना ली है वो हैंड रेस करें। एक बच्चा भी अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने ये काम नहीं किया हुआ,
तो यकीन मानिए कि वो सिवाय अपने वालिदैन के पैसे बर्बाद करने के और कुछ नहीं कर रहा। मैं सीरियस बता रहा हूँ आपको, ये चैप्टर ना समझ आने का मतलब ये है कि आपको अगला चैप्टर भी बर्बाद होने वाला है, रिटायरमेंट। आप में से जिस बच्चे ने केस 2 की बैलेंस शीट नहीं बनाई, पहले तो मैं आपको दिल से अप्रिशिएट करता हूं कि आप सच बोल रहे हैं। सच बोलना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है इस मौजूदा वक्त में, मौजूदा दौर में। सच बोल रहा है अगर कोई इंसान तो उसकी कदर करनी चाहिए। और दूसरा ये कि भाई ये एंट्री बनानी थी और ये बैलेंस शीट, और अब अगर आप ये नहीं बनाइए तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको पता होने चाहिए। अच्छा जी, अब क्या मैं नाम लेके बोलूं कि भाई आपने क्यों नहीं बनाई, आपने क्यों नहीं बनाई? आप बेहतर समझते हैं, आप सब बेहतर, बहुत समझदार, बहुत मैच्योर लोग हैं। इतने मैच्योर हैं कुछ तो कि बस वो शुक्र है कि वो ये नहीं कहते कि सर आप हटो मैं पढ़ाता हूँ। कुछ तो इतने समझदार हैं, इतने मैच्योर हैं, वो इतने समझदार हैं कि उन्हें सर बच्चे लगते हैं। क्यों भाई शहीर, है ना? बॉयज को भी पता होगी ये बात तो। कुछ तो इतने समझदार हैं, इतने मैच्योर हैं कि बस वो उन्हीं बच्चों के लिए तो हमने बनाई थी वो। चलें छोड़ें, अब आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं भाई। बहरहाल जिन बच्चों ने काम नहीं किया हुआ आगे वो मेरे साथ चैप्टर में चल नहीं पाएंगे। मेरा ख्याल है वो अपनी फीस जो है वो अब या तो भरे नहीं, या फिर वो ऑनलाइन क्लासेस उनके बस की बात नहीं है, छोड़ दें। फिजिकल क्लासेस शुरू हो तो पढ़ लीजिएगा, और अभी फिजिकल क्लासेस कब शुरू होंगी कुछ भी नहीं पता फिलहाल तो। फिलहाल तो ऑनलाइन ही सेटअप चल रहा है सारा। तो जो बच्चे ये बैलेंस शीट नहीं बनाई, जिन बच्चों ने ये काम नहीं किया, आइए अब उनका क्या हशर होने वाला है चेक करेंगे हम यहाँ से। सर क्या करने लगे हम? हैंड डाउन कर दीजिए। और अब हम क्या करने लगे हैं? हम करने लगे हैं प्रैक्टिस का आगाज। अच्छा सर किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम? जो केस हमने पढ़ लिया। कौन सा केस पढ़ा है हमने? उस केस का नाम क्या है? इंग्लिश में बोलिएगा। उस केस का नाम क्या है जो हमने पढ़ लिया? उस केस का नाम क्या है? वेरी गुड। उस केस का नाम मैंने आज क्लास के शुरू में भी आपसे पूछा, फिर कंफ्यूज हो गए कुछ लोग। जी वेरी गुड, एक्सीलेंट। इक्वल टू बुक वैल्यू का केस। मिसबाह डायरेक्ट नहीं बेटा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही पढ़ेंगे अब हम, सारी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही पढ़ेंगे। मैंने केस का नाम पूछा है, इन्वेस्टमेंट के तरीके का नाम नहीं पूछा। अब सारी इन्वेस्टमेंट ही पढ़ाऊंगा। अच्छा तो इक्वल टू बुक वैल्यू का केस है पेपर में। सर क्या इक्वल टू बुक वैल्यू लिखा आएगा? आज तक तो लिखा नहीं आया, अगर लिखा आ जाए तो एक अलग बात है, एक आध बार दो बार कोई मसला नहीं है। अच्छा सर फिर क्या लिखा होगा? दो में से कोई एक बात लिखी होगी, गौर से देख लें। क्या? नंबर 1 बता रहा हूं, आप ये केस मेरे साथ पढ़ चुके हैं ना, इस केस में ये देख लें क्या लिखा हुआ था। यहाँ क्या लिखा है पढ़े? सी इन्वेस्ट। इसमें कौन सा वर्ड है इंपॉर्टेंट? वेरी गुड, एक्सीलेंट यमुना, पढ़ा हुआ है तुमने ये टॉपिक। कासिम साहब बहुत शुक्रिया आपका। रिदा बेटा इसमें पहला वर्ड इन्वेस्ट ये शो कर रहा है कि आज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है। इक्वल टू बुक वैल्यू कैसे पता चलेगा? इक्वल टू बुक वैल्यू कैसे पता चलेगा? सफिशिएंट के वर्ड से। प्यारे बच्चों, आप में से कुछ बच्चों ने तो एक्यूरेट एग्जैक्ट जवाब दिया। कुछ बच्चों ने क्या लिख के भेजा मुझे? सर इन्वेस्ट से पता चल रहा है। नहीं बेटा आप गौर से देखो, इन्वेस्ट तो यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, हर केस में इन्वेस्ट लिखा है। तो इन्वेस्ट तो पहचान है। ये देखो ये सारे केस इस लाइन से यहां तक सारे केस में क्या लिखा है? पढ़ो, बोलो क्या लिखा है? अब तो नजर आ गया सबको। ये सारे केस किस कैटेगरी में आते हैं ये देख लो। जहां इन्वेस्ट लिखा होगा वो तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का केस हो गया ना, क्या ख्याल है? और जहां परचेज लिखा होगा वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। तो अब ये सभी इन्वेस्ट लिखे हैं, ये सब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इक्वल टू बुक वैल्यू की पहचान क्या है? अब तो सही जवाब दे सकते हैं सब लोग। इक्वल टू बुक वैल्यू की पहचान क्या है? सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब जरूरत के मुताबिक। सही है मेरा बेटा? इसका मतलब है नया पार्टनर, इसका मतलब है नया पार्टनर बिजनेस में जरूरत के मुताबिक, ना ज्यादा ना कम, वो उतने ही पैसे बिजनेस में लेकर आ रहा है जितने उसे लाने चाहिए। अच्छा तो ये सफिशिएंट का वर्ड पहचान है। अच्छा और सर, और इसके अलावा एक और पहचान बता दूं। जहां सवाल में ना कोई आगे इस तरह की ब्रैकेट हो, ना कोई स्टेटमेंट हो, बस लिखा हो सी इन्वेस्ट। सुनिएगा सब लोग, ये आसान नहीं है जो मैं आप बोलने लगा हूं। क्या लिखा हो? सी इन्वेस्ट ₹20,000 कैश फॉर एक्वायरिंग 1/4 इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप।
फिर बोलूंगा एक बार, तवज्जो से सुनिएगा। सी इन्वेस्ट ₹20,000 कैश फॉर एक्वायरिंग 1/4 इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप, ये लिखा हुआ। अगर तो सी बिजनेस में 20,000 रुपए लगा रहा है 4 में से एक हिस्सा लेने के लिए। क्या आपको याद है सी को कितने रुपए लगाने चाहिए? कल मैंने बुक वैल्यू निकलवाई थी ना, बोले तो अभी आपको दोबारा शो कर दूं। सी को 4 में से एक हिस्सा लेने के लिए कितने रुपए लगाने चाहिए? बस 3-4 लोगों के जवाब आए अभी तक। कासिम भाई जवाब दीजिए ना प्लीज। हुजैफा साहब, सर जवाब देना चाहिए, पढ़ाई की बातों में भी कभी कभी बोल लेना चाहिए इंसान को, हंसी मजाक तो जिंदगी भर चलेगा। 20,000 लगाने चाहिए, और अगर यहाँ लिखा हो कि सी इन्वेस्ट कर रहा है 20,000, तो इसका मतलब है वो उतने ही रुपए लगा रहा है जितने उसे लगाने चाहिए। तो फिर सफिशिएंट का वर्ड नहीं लिखा हुआ, बल्कि अमाउंट लिखी हुई है 20,000, है ना। अब मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें पहले से पता होगा उसको 20,000 लगाने चाहिए? क्या तुम्हें, अभी तो तुमने इस केस में मेरे साथ पहले से क्या निकाल ली थी, बोलो। इस केस में तुमने मेरे साथ पहले से क्या मालूम कर ली थी, बोलो। बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी निकली थी, बोलो। बुक वैल्यू कितनी निकली थी? 20,000, है ना। यानी तुम इस केस में मेरे साथ बुक वैल्यू निकाल चुके हो। तो अब अगर तुम्हें यहां अंग्रेजी में चेंज भी कर दूं और क्या बोलूं, सी इन्वेस्ट 20,000 कैश, तो तुम बोलोगे सर सी कारोबार में उतने ही पैसे ला रहा है जितने उसे लाने चाहिए, क्योंकि 4 में से एक हिस्से की वैल्यू बनती है 20,000। एग्री? लेकिन अगर पेपर में ये क्वेश्चन आए और वहां लिखा हो सी इन्वेस्ट 25,000, 30,000, 40,000 फॉर 1/5 इंटरेस्ट, 1/6 इंटरेस्ट, 1/3 इंटरेस्ट, तो क्या तुम्हें पहले से पता होगा कि वो उतने ही ला रहा है जितने उसे लाने चाहिए? मैं ये सवाल कर रहा हूं। एग्जैक्टली यमुना, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो बेटा तब यहां, जब यहां अमाउंट लिखकर दी हुई भी हो ना, तो तुम्हें पहले क्या निकाल कर चेक करना पड़ेगी? बुक वैल्यू, कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। अगर बुक वैल्यू के बराबर ही केस में लिखा है कि वो पैसे ला रहा है, तो इसका मतलब है वो इक्वल टू बुक वैल्यू का केस है। और अगर सर ज्यादा या कम ला रहा हो, तो उस केस को अभी अटेम्प्ट करना नहीं है। वेरी गुड। मतलब मैंने इक्वल टू बुक वैल्यू केस की दो पहचान बताई। नंबर वन, अब बस मैं फाइनलाइज कर रहा हूं, फिर हम प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। पहली पहचान इक्वल टू बुक वैल्यू के केस की, सफिशिएंट का वर्ड लिखा होगा, कैश ना भी हो बेशक, सफिशिएंट कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, सब कुछ ला सकता है ना मिला के, क्या ख्याल है? सफिशिएंट का वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये पहली पहचान हो गई। और दूसरी पहचान, आगे ऐसी कोई अंग्रेजी नहीं लिखी होगी, गुडविल, बोनस, इन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल की अमाउंट, ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा। बस क्या लिखा होगा, सी इन्वेस्ट ₹20,000 कैश फॉर एक्वायरिंग 1/4 इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप। तो हम बोलेंगे सी कारोबार में 20,000 रुपए लगा रहा है, और आगे ना कोई इस तरह की जुमला है एक्स्ट्रा, ये जो एक्स्ट्रा जुमले लिखे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यही पूरा जुमला है। और सफिशिएंट के बजाय 20,000 लिखा है, तो हम उसमें भी क्या करेंगे, क्या निकालेंगे खुद से, बगैर कहे क्या निकालेंगे, बुक वैल्यू। और बुक इक्वल टू बुक वैल्यू नहीं, बुक वैल्यू में है, हम क्या निकालेंगे, बुक वैल्यू। और जब हम बुक वैल्यू निकाल लेंगे, तो फिर हम उस अमाउंट को यहां लिखी हुई अमाउंट से क्या करेंगे, मैच। अगर वो इक्वल होंगी दोनों, तो हम कहेंगे ये केस इक्वल टू बुक वैल्यू का है। और अगर वो ज्यादा या कम होगी, तो हम कहेंगे ये केस अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि सर ने अभी हमें इक्वल टू बुक वैल्यू पढ़ाया है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, कुछ चीजें काम करके समझ आती हैं ज्यादा अच्छी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अब सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केस है आपके सामने कितने? केस है आपके सामने 3। बताइए इसमें से कौन सा केस है जिसके बारे में आपको लगता है कि हमें उसे अटेम्प्ट करना चाहिए? ये 3 लिख के भेजा हुआ है कुछ बच्चों ने मुझे, ये पहले से लिख के भेजा है या अभी लिख के भेजा है? सैयदा उमामा, महनूर और नूर, 3 लोगों ने मुझे 3 लिख के भेजा हुआ है। ये 3 क्यों लिख के भेजा हुआ है, समझ में नहीं आई मुझे। बेटा केस 1 हम इस सवाल का कर चुके हैं ना बच्चों, क्या ख्याल है? अच्छा वो पहले लिखा था, ओके। अब बताओ इस क्वेश्चन में कौन सा केस है जो हमें अटेम्प्ट करना चाहिए? अच्छा अब एक बात बताओ, क्या तुम्हें यकीन है कि काशिफ को 80,000 रुपए लगाने चाहिए 4 में से एक हिस्से के लिए?
इतने कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा ऑनलाइन पढ़ना। पार्टिसिपेशन का मतलब ही तो होता है कि आप समझ रहे हैं। जी मैं केस 2 ही पूछ रहा हूँ मैडम, केस 1 तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का है। केस 3 इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि इसमें आगे आपको आगे एडिशनल अंग्रेजी लिखी नजर आ रही है। समझ आ गई? यही बात मैं पीछे बोल रहा था। तो बचा केस 2, यहाँ कोई एडिशनल अंग्रेजी नहीं है, बस यहाँ लिखा है काशिफ ने इन्वेस्ट किया 80,000, 4 में से एक हिस्सा लेने के लिए कैपिटल और प्रॉफिट में। तो क्या आपको पता है 4 में से एक हिस्से की वैल्यू 80,000 बनती है? क्या आप खुदा ना खास्ता बोलेंगी 20,000 बनती है क्योंकि सरमरान के केस में थी? नहीं ना। तो इसका मतलब है हो सकता है 4 में से एक हिस्से की वैल्यू बनती हो वाकई में कितनी? अल्लाह अकबर, 20 लिख के भेजा है, तौबा तौबा। 4 में से एक हिस्से की वैल्यू 20 बनती है, तौबा तौबा। ये सवाल अलग है, मेरी एग्जाम्पल अलग है। क्या हो गया भाई? हो सकता है बनती हो 80,000, हो सकता है बनती हो इससे, हो सकता है बनती हो इससे ज्यादा, हो सकता है बनती हो इससे कम। तो तुक्का लगा लूं, ज्यादा कम और इक्वल लिख के उसके ऊपर हाथ फेरता रहूं, जिस पे उंगली रुके उसको बोलूं ये है। तो फिर क्या निकाल के चेक करूं कि ये 80,000 बनती है नहीं? क्या निकालूं इसमें? कंपटीशन करूं किस चीज की? कंपटीशन फॉर बुक वैल्यू फॉर 1/4 इंटरेस्ट। लिखो अपने पास, कंपटीशन फॉर बुक वैल्यू फॉर 1/4 इंटरेस्ट। जल्दी से शाबाश, स्टार्ट करें सब बच्चे। मैंने आपसे कहा आप सब अपने पास काम का आगाज करें। क्या लिखें? कंपटीशन फॉर बुक वैल्यू फॉर 1/4 इंटरेस्ट। क्वेश्चन 1 मेरे पास सॉल्व नहीं हुआ, वरना मैं आपको यहाँ दिखाता क्वेश्चन 1। अच्छा जी, क्वेश्चन बेटा बुक में है ना मेरा बच्चा? बुक में नहीं देखना चाह रहे आप लोग? चलें हम शो कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। ये रहा क्वेश्चन। काशिफ इन्वेस्ट 80,000 एंड गेट्स 1/4 इंटरेस्ट इन द कैपिटल एंड प्रॉफिट। और बिजनेस में ऑलरेडी मालिक हैं अख्तर और हफीज, उन दोनों के कैपिटल ये रहे आपके सामने। पेज नंबर मुझे क्या पता, आपको पता होना चाहिए भाई। मेरे पास तो यहाँ स्क्रीन पे हैं चीजें, आप देखो आपके पास पेज नंबर क्या है। एडमिशन का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये बता दिया मैंने आप लोगों को। पेज नंबर 134, शुक्रिया बताने वालों का, शुक्रिया भाई। पेज नंबर 134। पेज नंबर सब लिख के भेज रहे हैं माशाल्लाह। अभी कोई सवाल कर लूंगा ना तो 4 लोगों का जवाब आएगा। पेज नंबर पूछो तो सब लिख के भेजते हैं, ऐसे ज़हीन बच्चे हैं हमारे। अच्छा भाई, बहरहाल आप सब लोग कंपटीशन फॉर बुक वैल्यू फॉर 1/4 इंटरेस्ट अंग्रेजी लिख चुके हैं या मैं लिखूं? नहीं सर हमने नहीं लिखी, आप ही लिख दें। बेटा बुक वैल्यू निकालनी है, ये करना है सर, ये करना है, ये करके दिखाओ। समझ आया? ये करना है सर काम। और शुक्र करें, मैं क्यों लिखूं आप नहीं लिखेंगी तो ये मैंने किस लिए समझाया? अगर मुझे लिखना है, ये मैंने किस लिए समझाया है? इसीलिए कि मैं लिखूं बार बार, है ना? हाँ सर आप ही समझाते रहे, ठीक है बेटा। चलिए, मेरा क्या है, समझाता रहता हूँ मैं भी। आइए, ये कौन सा केस है? क्वेश्चन नंबर 1, केस नंबर 1। चलिए भाई हम आपको करके दिखा देते हैं, नो प्रॉब्लम। कंपटीशन फॉर बुक वैल्यू ऑफ 1/4 इंटरेस्ट। न्यू पार्टनर इंटरेस्ट कितना है? 1/4। ठीक है, चेंज तो नहीं हुआ ना आज? कल को 2/3 भी आएगा, 2/5 भी आएगा, बहुत कुछ आएगा। उसके बाद ओल्ड पार्टनर इंटरेस्ट 3/4 ही बनेगा।
उसके बाद लिखा फॉर 3/4 इंटरेस्ट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब ये आप मुझे बता देंगे या ये भी मैं ही लिख दूं? मतलब आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? क्या क्या लिख दूं, बोल दें, आप लिख के भेज दें। वेरी गुड कश्यप, बेहतरीन। आपने तो इतना इतना मुश्किल सवाल किया है जिंदगी का। केस 2 है, मैं केस 2 में कंपटीशन करवा रहा हूँ इस वक्त। अच्छा, मैंने 1 लिखा है इसलिए आपने लिखा है। वेरी गुड, शुक्रिया आपके बताने का, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने जी। फॉर ओल्ड पार्टनर्स इंटरेस्ट, फॉर 3/4 इंटरेस्ट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल मुझे लिख के भेजे, अनस ने लिख के भेजे, हारिस ने लिख के भेजे, बस और किसी ने नहीं लिख के भेजे। महक ने लिख के भेजे और यमुना ने टोटल लिख के भेज दिया डायरेक्ट। सवाल इसीलिए स्क्रीन पे शो किया हुआ है कि बुक अगर खोलने की तौफीक नहीं हो रही तो कम से कम देख के ही बता दें मुझे कि भाई ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल कितने कितने लिखूं। 30-30 हजार में ऐसा जूते पड़ने चाहिए। तुम लोगों को ना गुस्सा दिला रहे हो तुम मुझे, बेवकूफों। मैं इस वक्त तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूँ या अपनी एग्जाम्पल करवा रहा हूँ? हैं, दिमाग हाजिर है तुम्हारा? 55,000 रुपए कहाँ से लेकर आया भाई हुजैफा? हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में। अख्तर 1,20,000 का, हाफिज 80,000 का मालिक है, सीधा सीधा यहाँ पर आएगा। ये आप लोगों का इंटरेस्ट शो हो रहा है, इससे पता चल रहा है कितनी मेहनत से पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। बेटा कभी एहसास कर लो माँ बाप किस मेहनत से पैसे कमाते हैं, पता नहीं कब होगा आपको एहसास। और ये चैप्टर ना समझ के ना आप मेरा कोई नुकसान नहीं करोगे, अगला चैप्टर तबाह बर्बाद हो जाएगा। भाई हुजैफा एक एक करके बता रहे हो तो एक एक करके, यहाँ पे ये अकाउंट पेबल लिखा हुआ है, तुम 55,000 क्यों बोल रहे हो? मैंने कैपिटल पूछा है तो सबसे पहले ये हुजैफा कैपिटल तो नहीं लिखा हुआ, यहाँ अकाउंट पेबल लिखा है, ये तो लायबिलिटी होती है ना मेरे दोस्त। कैपिटल तो ये है अख्तर कैपिटल, यहाँ से बताओगे ना। 55,000 एक एक करके बता रहे हो। जब से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई है ना, जो बच्चा क्लास में बोल भी नहीं सकता था वो यहाँ पे आके मैसेजेस करके धमाधम बोलता है और ऐसे बहस करता है जैसे कि मैं उसको गलत पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैंने गलत डांट दिया। बहस दर बहस होती है ऑनलाइन में। ऑनलाइन में असल में बच्चे को ये होता है ना, कौन मुझे देख रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी बोल दो सर को, कोई मसला थोड़ी है। अजीब वो गरीब मजाक है यार। भाई आप 55,000 मुझे लिख के भेज रहे हो तो डांटू भी नहीं मैं आपको, मैं बोलूँ भी नहीं आप क्या कर रहे हो। और वैसा मुझे 30-30 हजार लिख के भेजनी है तो मैं उन्हें बोलूँ नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। कम से कम देखो तो सही अपना एक्शन। या तो बोलो हमारा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, हम क्लास में अभी आए दोबारा, आप बताएं समझाएं। समझ से बाहर हैं आप लोग। 1,20,000 और 80,000 ये क्या बन गया टोटल? 2 लाख रुपए लिख दिया, 2 लाख। अब देयर फोर टोटल कैपिटल वही 2 लाख रुपीज यहाँ आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3। सर मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3 क्यों? क्योंकि टोटल कैपिटल मालूम कर रहा हूँ, बताओ कितना बनेगा। आप लोग लिख के भेजो, आवाज आ रही है तो लिख के भेजो टोटल कैपिटल कितना बन रहा है। जोया, मिसबा, यमुना, मानूर, कावेश कैलकुलेटर चलाओ। कावेश साहब कैलकुलेटर चलाएं। इकरा आप एक तो देर से क्लास ज्वाइन करती हैं, ऊपर से पार्टिसिपेट नहीं करती। जल्दी से जवाब भेजें लिख के मुझे। कैलकुलेटर चलाएं, शाबाश। और कोशिश क्या करें 4:05 तक क्लास में आ जाया करें जी। अनुषा बेटे जवाब देंगी आप? लिख के भेजेंगी? अलिशबा आप लिख के भेजेंगे आंसर? रिदा ये 50,000 कैसे आया, कौन सी टेक्नोलॉजी से आया मुझे भी समझाओ। 50,000 कौन सी टेक्नोलॉजी से निकाला है भाई तुमने? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3 भी करना है, मल्टीप्लाई बाय 4 भी करना है 2 लाख को। मेजोरिटी कह रही है सर 2,66,667 ये जवाब आ रहा है। एक 6 ज्यादा हो गया, 2,66,667। नाम लेने पे आप लोग आंसर लिख के भेजते हैं, अदरवाइज आप खामोश बैठे हुए। शुक्रिया मृदा, आप करेक्शन कर लें अपने पास। चलें जी, शुक्रिया इकरा आपका भी बेटा, आपने जवाब शेयर किया। तो बस अब 2,66,667 यहाँ लिख देंगे 80,000 की जगह। 2,66,667 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 4, क्योंकि नया वाला पार्टनर 4 में से एक हिस्सा लेना चाहता है। सवाल ये रहा, काशिफ कह रहा है 80,000 रुपए लगाऊंगा 4 में से एक हिस्से के लिए। तो हमने
2,66,667 का 4 में से एक हिस्सा निकाला। जवाब बताओ क्या आ रहा है? 66,667 या 66 जवाब आ रहा है। ये क्या निकली प्यारे बच्चों, जरा जवाब दो, ये क्या निकाली है हमने? सब लिख के भेजा मुझे, ये हमने क्या निकाली है? इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में भाई, एक हिस्सा? कासिम भाई, एक हिस्से की वैल्यू तो निकाली है, इस एक हिस्से की वैल्यू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं प्यारे भाई? रिदा। बिल्कुल गलत, ये सी का कैपिटल नहीं है। पहली बात तो यहाँ मैंने सी गलत लिखा हुआ है, यहाँ सी तो है ही नहीं, और सी का कैपिटल कहाँ से हो गया? ये फजूल में सी का कैपिटल है ये। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल भी हाजिर हाजिर नहीं है, माजरत के साथ। ये काशिफ का इंटरेस्ट है भाई, सवाल में काशिफ है। काशिफ 4 में से एक हिस्सा लेना चाहता है, और 4 में से एक हिस्सा लेने के लिए उसके एक हिस्से की वैल्यू बनेगी 66,667। ये कहलाती है बुक वैल्यू। ये हमने बुक वैल्यू निकाली है, यानी काशिफ को कारोबार में 4 में से एक हिस्सा लेने के लिए इतने रुपए दिए हैं, लाने चाहिए। ये है करेक्ट आंसर। सुमैया क्या बोल रही हो बेटा? दिए हैं, क्यों देंगे उसको? वो कारोबार में आ रहा है, हम उसको पैसे देंगे? लगाने चाहिए, वो कारोबार में इतने रुपए लगाएगा। कितने रुपए लगाएगा? 66,667 उसे लगाने चाहिए, अगर उसे एक हिस्सा चाहिए। अब जरा फटी हुई आंखों से सब लोग देख लें वो लगा कितने रहे। केस 2 में पढ़ लें, जितने लगाने चाहिए उसके बराबर लगा रहे, जितने लगाने चाहिए उसके बराबर लगा रहे, उससे कम लगा रहे, उससे कम लगा रहे, जितने लगाने चाहिए उससे कम लगा रहे। जी, उसे लगाने चाहिए, जितने लगाने चाहिए उससे कम लगा रहे। कुछ लोग बोल रहे हैं यस सर। जितने लगाने चाहिए उससे कम नहीं लगा रहा बेवकूफों। उसे लगाने चाहिए 66, वो लगा रहा है 80। जितने लगाने चाहिए उससे ज्यादा लगा रहा है। तो ये कम और ज्यादा मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, अभी मैंने आपको पढ़ाया नया आने वाला कारोबार में उतने ही पैसे लगाएगा जितने उसे लगाने चाहिए, ये पढ़ाया अभी तक मैंने। और इसे कहते हैं इक्वल टू बुक वैल्यू केस। तो ये इक्वल टू बुक वैल्यू वाला केस, बोलिए, ये इक्वल टू बुक वैल्यू वाला केस नहीं है। जी मिसबा फरमाइए, अनम्यूट कर लें अगर आपको कोई सवाल करना है। हैंड रेस किया था आपने। जी मिसबा, अगर आप अनम्यूट करके सवाल करना चाहें कर लें, नहीं है सवाल तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ रहा हूं मैं। किसी के पास कोई क्वेश्चन? ओके, नो प्रॉब्लम। जी भाई प्यारे बच्चों, इसका मतलब है केस 2 जिसपे हमने शक का इजहार किया था कि ये इक्वल टू बुक वैल्यू का केस हो सकता है, ये इक्वल टू बुक वैल्यू का केस। और क्या बस हमने जुबानी कह दिया ये नहीं है, अपनी मर्जी से कह दिया नहीं है, बल्कि हमने क्या निकाल के चेक किया, क्या निकाल कर देखी हमने? हमने केस नंबर 2 के लिए निकाल कर देखी बुक वैल्यू, और देखा बुक वैल्यू आ रही है, बुक वैल्यू आ रही है कम, वो पैसे लगा रहा है ज्यादा। अगर वहां 66,667 ही लिखा होता तो हम कहते ये इक्वल टू बुक वैल्यू का केस है, और हम कैश डेबिट करके उसे मालिक बना देते 66,667 का। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा तो हमने ये केस छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में अभी इसका मतलब है क्वेश्चन 1 में कोई इक्वल टू बुक वैल्यू का केस, बोलो, इसका मतलब है क्वेश्चन 1 में कोई इक्वल टू बुक वैल्यू का केस नहीं है। 1 जो है वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, 2 और 3 इक्वल टू बुक वैल्यू नहीं है, या तो ये ज्यादा है या फिर ये कम है। क्वेश्चन 2 पर आ जाओ, चलो क्वेश्चन 2 बताओ, इस क्वेश्चन में कौन सा केस है जो तुम्हें लगता है कि इक्वल टू बुक वैल्यू वाला केस है? और पक्की पहचान है या कच्ची पहचान है? आपने बोला सर कौन सी पहचान है? पक्की पहचान है, क्या बात है, कच्ची पक्की भी समझ आ गई। इकरा, पक्की पहचान है या कच्ची पहचान है? पक्की पहचान का मतलब होता है कि आप
बोलते हैं ये 100% इक्वल टू बुक वैल्यू का केस है। और कच्ची पहचान क्या होती है कि आप जवाब निकाल के चेक करते हैं। जैसे अभी पिछले सवाल में यहाँ पर ये कच्ची पहचान थी, काशिफ इन्वेस्ट कर रहा है 80,000, हो सकता है वो ज्यादा ला रहा, हो सकता है वो कम ला रहा, और हो सकता है वो उतने ही ला रहा हो जितने उसे लाने चाहिए। तो हमने बुक वैल्यू निकाल के चेक की। क्वेश्चन नंबर 2 जरा फटी हुई आंखों से सब लोग देखें क्या लिखा है, सी इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश। तो बात ही खत्म हो गई ना। सफिशिएंट के तो मतलब ही क्या होता है, जितने उसे लाने चाहिए उतने ही रुपए लेकर आ रहा है। कौन लेकर आ रहा है, सी। कितने हिस्से कह रहा है आज मैं लूंगा, कितने हिस्से कह रहा है सी मैं आज लूंगा बिजनेस में, एक। कितने में से, 3 में से एक हिस्सा लेना चाहते हैं सी, और कारोबार में वो ले एक हिस्सा लेने के लिए उतने ही पैसे लाएंगे जितने उन्हें लाने चाहिए। तो चलो क्या करोगे तुम सब अपने रजिस्टर में, अब बोलो।